गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जैविक प्रक्रिया फर्स्ट में परिवहन तंत्र के बारे में। परिवहन तंत्र हमारे शरीर में पचा हुआ भोजन तथा कई प्रकार के पदार्थों का परिवहन मुख्य रूप से रक्त और लसिका के द्वारा होता है। ठीक है। और यह हजारों साल से लोग यह जानते हैं कि रक्त नलियों से बहता है और यह नलियाँ हृदय से जुड़ी होती हैं ना। तो हम यहाँ पर हृदय की भूमिका जो है यहाँ पर मेन है, जो क्या करती है, रक्त को परिवहन करने का काम करती है और रक्त के द्वारा ही उत्सर्जी पदार्थ और उपयोगी पदार्थ जो है शरीर में इधर से उधर क्या करते हैं, परिवहन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हृदय की भूमिका पढ़ेंगे। हृदय हृदय जो है वो सुदृढ़ और मांसपेशियों का बना एक पंप है, जो क्या करता है, रक्त को शरीर के अंगों में और शरीर के अंगों से अपने तक पहुंचाता है। ये रक्त जो है वो 700 लीटर रक्त जो है पंप करता है एक दिन में, और 4.7 से लेकर 5.5 लीटर रक्त दिन भर में लगभग 1500 बार हृदय में से वो गुजारता है। हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। यहाँ पर हम 4 कोष्ठ के बारे में देखेंगे। ये होता है बाया अलिन, ये होता है दाया अलिन, ये होता है बाया निलय और ये होता है दाया निलय। इस प्रकार से इसके 4 प्रकोष्ठ हैं और ऊपरी के 2 प्रकोष्ठ को हम आलिन कहते हैं और नीचे के 2 प्रकोष्ठ को हम निलय कहते हैं, है ना। इससे रक्त का उल्टा प्रवाह नहीं होता है और हृदय के दाएं भाग का संपर्क बाएं से नहीं होता है और दाएं आलिंद व दाया निलय, बाया आलिंद व बाया निलय रक्त की नलियों और हृदय के प्रकोष्ठ के बीच वाल्व होते हैं, जिससे हृदय का उल्टा प्रवाह नहीं होता है। हम अब इसके प्रवाह चक्रों को देखेंगे। इसमें सबसे पहले ये पल्मोनरी धमनी है। जो पल्मोनरी धमनी ये यहाँ से निकल रही है, जो नीला रंग का हमको दिखाई दे रहा है ये पल्मोनरी धमनी है, और ये लाल रंग का जो हमको दिखाई दे रहा है ये पल्मोनरी शिरा है। तो हम चलेंगे पहले पल्मोनरी शिरा में। ये रक्त प्रवाह चक्र पल्मोनरी शिरा से चालू करते हैं हम लोग। पल्मोनरी शिरा से शुद्ध रक्त जो है ये बाएं आलिन में प्रवेश करता है, बाएं आलिन से बाएं निलय में प्रवेश करता है, बाएं निलय से महाधमनी और महाधमनी से शरीर के अंगों तक पहुंचता है और फिर शरीर के अंगों से ये दाएं आलिन में पहुंचता है। ये अशुद्ध रक्त होता है। फिर वहां से दाया निलय और दाया निलय से पल्मोनरी धमनी और पल्मोनरी धमनी से फेफड़े के द्वारा ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर उत्सर्जित हो जाती है और ये ऑक्सीजन से संयुक्त हो जाती है। इससे रक्त जो है वो शुद्ध होकर फिर से वापस पल्मोनरी शिरा में प्रवेश करता है। तो ये है रक्त का प्रवाह चक्र। इसी प्रकार से हम हृदय की संरचना में भी उसकी कार्यविधि को देखेंगे। ये पल्मोनरी शिरा है। पल्मोनरी शिरा में सबसे पहले बाया आलिन में ये रक्त प्रवेश किया, बाएं आलिन से बाएं निलय में जाता है, बाएं निलय से ये रक्त जो है वो महाधमनी की तरफ जाता है। ये है महाधमनी। महाधमनी से शरीर के अंगों में निकल जाता है। ठीक है। अब शरीर के अंगों से जो भी रक्त होता है ये अशुद्ध रक्त होता है जो दाया आलिन में प्रवेश करता है। ये दाया आलिन है, दाएं आलिन में प्रवेश करेगा, दाएं आलिन से दाया निलय में और दाया निलय से ये जो है पल्मोनरी धमनी से ये फेफड़ों के द्वारा शरीर के बाहर त्याग दिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ये है हृदय की भूमिका, हृदय की क्रियाविधि। और इसी को ही हम यदि समझते हैं तो हमारा रक्त बहाव का दोहरा परिसंचरण भी हमको समझ आ जाता है। ये रक्त बहाव का दोहरा परिसंचरण भी इसी से रिलेटेड होता है। यहाँ पर 4 प्रकोष्ठ दिखाई दे रहे हैं, बाया आलिन, बाया निलय, दाया निलय और दाया आलिन, है ना। तो इसमें पहले बाया आलिन यहाँ से चलते हैं हम लोग। दाया निलय से जो है यहाँ से चलते हैं बाया निलय से शरीर के अंगों, बाया आलिन से बाया निलय से शरीर के पूरे अंगों में, पूरे अंगों से ये गया दाया आलिन से फिर दाया निलय से फेफड़ों और फेफड़ों से फिर वापस बाया निलय। ठीक है। तो ये 2 इसकी ये होती है, दोहरा परिसंचरण होता है। पहले परिसंचरण में बाएं निलय से संकुच जो है महाधमनी से होकर ऑक्सीजन वाला रक्त का बहाव धमनियों के से शरीर के तमाम ऊतकों तक होता है और दूसरे परिपथ में हृदय के दाया निलय के संकुचन से पल्मोनरी धमनी से फेफड़े तक रक्त का बहाव होता है। तो ये रक्त के बहाव का दोहरा परिसंचरण है। इसी के आधार पर
रक्त के हृदय में रक्त की जो उसके हृदय की क्रियाविधि देखे हम लोग, रक्त के प्रवाह का चक्र देखे और के बहाव का दोहरा परिसंचरण देखे। ठीक है, तो ये होता है हमारा परिवहन का जो ये है टॉपिक है, ये खत्म।